तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए स्वयं को देखेंगे। Try to connect with the date, time and the day of today. It's 3rd June 2022. मन के पर्दे पर नुमा शाम का ये पल देखेंगे। ये खूबसूरत पल जिसमें आज हम स्वयं से जुड़ रहे हैं। मन के पर्दे पर खूबसूरत सा ये चित्र आने दीजिए। अपने शरीर को देखिए। आपकी बैक एकदम इरेक्ट है। आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कर्मेंद्रियां आपके काबू में हैं। देखिए कि मन पूरी तरह से मेरे काबू में है। कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे मेरे काबू में हैं। और गहराई से देखिए अपने आप को। कि आपकी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं वो आपके काबू में हैं। अपनी आंखों को देखिए कि आपने बंद रखा हुआ है। इस पल ये आंखें कहीं भी भटक नहीं रही हैं। बाहर की दुनिया से मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। इन कानों को मैंने संकेत दिया है कि इसी आवाज पर टिकना है और बाकी कुछ भी नहीं सुनना है। इस मुख को भी मैंने संकेत दिया है कि कुछ क्षण के लिए अब तुम एकदम साइलेंस में हो। इन हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए अपनी ब्रेथ को भी मैंने संकेत दिया है कि बहुत बहुत धीमी गति से जो ब्रेथ है वो इनहेल और एक्सहेल के प्रोसेस को करेगी। तो आंख, नाक, कान, मुख और हाथ, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मेरे काबू में हैं। देखिए कि आप पूरी तरह से इन ज्ञानेंद्रियों को काबू में कर पा रहे हैं। जरा सा भी रत्ती भर भी ये इधर से उधर नहीं हो पा रही हैं। आपका पूरा कंट्रोल अपनी इन ज्ञानेंद्रियों पर है। आप एकदम स्थिर अपने शरीर को देख पा रहे हैं। जैसे ये शरीर एक बुत बन गया है, एक स्टैच्यू बन गया है। जिस भी पोस्चर में आप बैठे हैं, स्वयं को उस बुत के रूप में देखिए। एक ऐसा बुत, एक ऐसा स्टैच्यू जिसमें कोई हलचल नहीं है।
और मन एकदम शांत हो रहा है। मन और बुद्धि की जो लड़ाई थी वो एकदम शांत हो गई है। आपका चित्त शांत हो गया है। अहंकार है ही नहीं। इसी स्टेज पे कुछ क्षण के लिए रुके रहें। अपने पूरे शरीर को एक बुद्ध के रूप में देखते हुए उसके अंदर की धड़कन को भी आप बहुत बहुत धीमी गति से सुन रहे हैं। दिल की धड़कन बहुत धीरे चल रही है। एक योगी की तरह मेरा दिल और उसकी धड़कन कार्य कर रही है। पूरे शरीर में जो रक्त बह रहा है, ब्लड प्रेशर भी एकदम स्मूथ हो गया है। बहुत बहुत स्मूथ। मैं देख पा रहा हूं कि मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी धड़कन, ये रक्त का संचारण सब शांति से चल रहा है। और अब मैं स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान देख रहा हूं। Just try to see yourself at the center of the forehead like a twinkling star. एक चमकता हुआ सितारा देखिए। बीचों बीच, बिल्कुल भ्रिकुटी के बीचों बीच, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे मैं सितारा विराजमान हूँ। अपने आप को देख रहा हूँ। कि आज मुझे क्या टाइटल मिला है। तो देख रहा हूँ मुझे सवेरे सवेरे टाइटल मिला है, बालक सो मालक। तो देखिए अपने आप को कि मैं उस परम पिता परमात्मा का बालक हूँ। परमात्मा की फिगर को अपने मन के पर्दे में लेकर आए। वो परम पिता परमात्मा जो एक डिवाइन एंजल की तरह है, वो मेरा पिता है। और मैं उसकी गोद में विराजमान हूँ। मैं उसका बालक हूँ। महसूस कीजिए परमात्मा की गोद को, उसके लाड प्यार को, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिल रहा है। परमात्मा का असीम प्यार आपको मिल रहा है। आप बालक हो उसके, और एक अबोध बालक की तरह, एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह आप अपना सर्वस्व उसे सरेंडर कर रहे हो। कर दीजिए आज इस पल, इस क्षण परमात्मा को हर एक वो बात, हर एक वो पल, वो पहलू जो आपको परेशान कर रहा है,
सर्वप्रथम अपने शरीर से संबंधित जो भी कष्ट आपको महसूस हो रहा है उसे अपने पिता को एक बालक के रूप में सरेंडर कर दीजिए कि मैं आपका बालक हूँ और मेरे शरीर में ये सब कष्ट मुझे हो रहे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ। कर दीजिए वो बातें, वो सिचुएशन, वो लोग, वो परिस्थितियाँ जो आपको मानसिक इमोशनल रूप से परेशान कर रही हैं। छोटी से छोटी बात, अपने कार्य की, अपने संबंधों की, सब सरेंडर कर दीजिए एक बालक के रूप में। और बिल्कुल हल्के हो जाइए। देखिए कि आप उसके बालक हैं, इसलिए आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ रही है। अपनी सहन शक्ति को परखिए कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। और कितनी और ज्यादा चाहिए। क्या मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ? किन परिस्थितियों में मैं अपना आपा खो बैठता हूँ? चेक कीजिए। वो कौन लोग हैं? वो कौन सी सिचुएशंस हैं? वो कौन सी पास्ट की बातें हैं या फ्यूचर की चिंताएं हैं जिसमें आप अपना आपा खो बैठते हैं? अब मुझे उसका सच्चा बालक बन के दिखाना है। वो परमात्मा सहन शक्ति का सागर है। मेरा पिता सहन शक्ति का सागर है और मैं उसका बालक हूँ। मेरे अंदर बहुत बहुत सहन शक्ति आ रही है। मैं टॉलरेट कर सकता हूँ हर एक के व्यवहार को, बदल सकता हूँ शुभ भावना और शुभकामना में। हर पल पॉजिटिव रह सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि परिस्थितियों में भी मैं मौज मना रहा हूँ। कैसी भी परिस्थिति सामने आए, मेरे खुशी का पारा कम नहीं हो रहा है। खुशी मेरे रोम रोम से निकल निकल के आ रही है। मैं सहन शक्ति का अब अंश बन गया हूँ और इसलिए अपनी कर्मेंद्रियों को पूरी तरह से काबू में कर पा रहा हूँ। आँख, नाक, कान, मुख, हाथ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मेरे काबू में है।
पूरी तरह से मेरे काबू में है। इसलिए मेरा भाग्य बहुत बहुत श्रेष्ठ है, खुशनसीब है। देखिए अपने भाग्य को कि कितना श्रेष्ठ आपका भाग्य है। आप कितने खुशनसीब हैं। आप बालक बन गए हैं उस परमात्मा के, और मालक बन गए हैं अपने कर्मेंद्रियों पे, और इसीलिए खुशी आपके रोम रोम में बसी हुई है। जो भी आपसे मिलता है उसे भी वो खुशी की झलक महसूस होती है। आप हर परिस्थिति में मौज ही मौज बना रहे हैं। इसी मौज के साथ आपका रोम रोम खिल उठा है। ये खुशी आपके रोम रोम में फैल गई है। आपका चेहरा दमक उठा है। आपकी आंखों में चमक आ गई है। आपका मन प्रफुल्लित हो गया है। मस्तिष्क शांत हो गया है। चित्त आनंद को महसूस कर रहा है। अहंकार समाप्त हो गया है। और इसी रूहानियत के साथ अब आप वापस आ रहे हैं। बहुत धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आप बुद्ध बने थे, एक स्टैच्यू बने थे, और अब आप एकदम अपनी बॉडी में मूवमेंट्स को फील कर पा रहे हैं। मन शांत, चित्त शांत, बुद्धि एकदम शांत, शरीर का रोम रोम शांत, धड़कन शांत, ब्लड का फ्लो शांत, और इसी शांति और खुशी के साथ आप स्वयं को देख पा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे स्वयं को फिर से भ्रिकुटी के मध्य में देखते हुए बालक सो मालक के इस टैग को याद रखते हुए, सहन शक्ति को अपने अंदर भरते हुए, खुशी को सब में बांटते हुए आप वापस आ गए हैं। धीरे धीरे अपने समय अनुसार अपनी आंखों को खोलते हुए अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।